डेट लिखनी 26,025। रोल नंबर स्लिप में जो आपका रोल नंबर में 41 86 34, पेपर कोड दिया 4102। बबल को फिल करेंगे आप मॉर्निंग। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखती हूँ मोहम्मद हमजा और इधर आप अपने नेम के सिग्नेचर कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बोर्ड की तरफ से इंट्रोड्यूस होने वाली नई रोल नंबर शीट के हवाले से। आप सब जानते हैं कि बोर्ड ने रोल नंबर शीट को काफ़ी हद तक चेंज किया है, तो मैं समझती हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये समझना सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप उसको अच्छे अंदाज से कॉन्फिडेंटली फिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी तमाम स्टूडेंट से कि सबसे पहले आपने अपनी रोल नंबर स्लिप को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपका रोल नंबर क्या है। उस रोल नंबर की कई दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली आपने अपने रोल नंबर को उर्दू में लिखने की प्रैक्टिस करनी है और साथ आपने देखना है कि आपका पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। क्या आपके तमाम पेपर्स मॉर्निंग में हैं, आपके तमाम पेपर्स इवनिंग में हैं, या कुछ पेपर मॉर्निंग में हैं और कुछ पेपर्स इवनिंग में हैं। इन दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अपनी रोल नंबर स्लिप को आपने थॉरोली रीड करना है और उसके बाद हम बात करते हैं रोल नंबर शीट के हवाले से जो बोर्ड में आपको दी जाएगी, जो फ्रंट पेज पर होती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने 3 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद आपने फिल करना शुरू करना है। तो अब हम देखते हैं रोल नंबर शीट के हवाले से। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, जिस डेट को आपका जो रेलिवेंट सब्जेक्ट का पेपर है तो आपने डेट लिखनी है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं डेट में 26 मार्च 2025 लिख रही हूँ। डेट लिखने के बाद आपने इंस्ट्रक्शंस जो उर्दू में और इंग्लिश में मेंशन हैं, एक दफ़ा आपने इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना भी है और उनको फॉलो भी करना है। इसके बाद आपने देखना है रोल नंबर स्लिप में जो आपका रोल नंबर मेंशन है, आपने उस रोल नंबर को इस पोर्शन में फिल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका रोल नंबर है 41 86 34, तो आपने ऐसे अपना रोल नंबर फिल करना है। फिर आपको जो ऑब्जेक्टिव दी जाएगी उस ऑब्जेक्टिव में आपको पेपर कोड दिया जाएगा। आपने उस पेपर कोड को ध्यान से पढ़ना है और उसको यहाँ फिल करना है। लेट्स सपोज आपकी ऑब्जेक्टिव में पेपर कोड है 4102। अब समझने वाली बात ये है, हम रोल नंबर और पेपर कोड तो लिख लेते हैं लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमने बबल शीट्स को कैसे फिल करना है। अब आप देखेंगे कि बबल शीट में जो नंबर मेंशन है वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्टिकली आपको ये नंबर्स आपको दिए गए होंगे। अब आपका पहले है 4, तो आपने कॉलम में 4 को सर्च करना है। तो आपको 4 जो डिजिट है आपने देखना है वर्टिकली 4 0 1 2 3 4 और इसको आपने फिर प्रॉपर फिल करना है। आपकी बबल जो है वो प्रॉपर फिल होनी चाहिए, बाउंड्री से बाहर नहीं होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए, इनप्रॉपर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है 1, तो आप देखिएगा 1 0 के बाद है 0 1, आप इसको सर्कल करेंगे, बबल को फिल करेंगे। इसी तरह 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 को प्रॉपर फिल करेंगे। 6 0 1 2 3 4 5 6, 6 को आप प्रॉपर फिल करेंगे। 3 0 1 2 3, इसी तरह आप तमाम डिजिट्स को देखते हुए अपने बबल्स को फिल करेंगे 0 1 2 3 4। बच्चे यूजुअली इस पोर्शन में मिस्टेक्स कर देते हैं। इसी तरह पेपर कोड को आपने देखना है 0 1 2 3
4, इधर आप 4 को करेंगे 1 0 एंड 2। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। आपने देखना है कि आपका पेपर मॉर्निंग में है या इवनिंग में। मेरा पेपर मॉर्निंग का है तो मैं मॉर्निंग बबल को फिल कर दूंगी। इधर आप डेट मेंशन करेंगे, जिस दिन आपका जिस सब्जेक्ट का पेपर है आप उसी हिसाब से इधर डेट लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिखती हूँ 26 मार्च 2025। फिर आप नेक्स्ट आपने, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो आप इस बबल को फिल करेंगे, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आप इस बबल को फिल करेंगे। मैं लेट्स सपोज इंटर की स्टूडेंट हूँ तो मैं इस बबल को प्रॉपर फिल करूँगी। बबल फिल करते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोई लाइन आपकी बाउंड्री से आउट ना हो। अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 1 को फिल करेंगे, अगर आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट 2 के बबल को फिल करेंगे। मैं पार्ट 2 के बबल को फिल करती हूँ। अगर आप फर्स्ट एनुअल में पेपर दे रहे हैं तो आप इस बबल को प्रॉपर फिल करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बोर्ड में जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं रोल नंबर शीट पे, आपने उनको ज़रूर पढ़ना है और समझना है। अगर आपका मॉर्निंग का पेपर है तो आप इस बबल को फिल करेंगे, अगर आप इवनिंग में आप पेपर दे रहे हैं तो आप इस बबल को प्रॉपर फिल करेंगे। मैं मॉर्निंग की स्टूडेंट हूँ तो मैं मॉर्निंग के बबल को प्रॉपर फिल करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने देनी है, तो जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर है तो आपने वही सब्जेक्ट इधर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इंग्लिश लिख रही हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, ये पोर्शन जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो इधर सब्जेक्ट में आप दोबारा लिखेंगे इंग्लिश। आपका जिस सब्जेक्ट का भी पेपर होगा आपने वही मेंशन करना है। अगर आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 1 को टिक करेंगे, अगर आप पार्ट 2 के स्टूडेंट हैं तो पार्ट 2 को आप टिक करेंगे। फिर आपने अपना नाम इंग्लिश में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिखती हूँ मोहम्मद हमज़ा अली। नेक्स्ट फादर नेम इन इंग्लिश मोहम्मद कामरान अली। फिर आपने रोल नंबर डिजिट्स में लिखना है। आपको डिजिट्स में पहले भी आप ऑलरेडी लिख चुके हैं रोल नंबर, फिर आपने डिजिट्स में मेंशन करना है 4 1 8 6 3 4। स्टूडेंट्स, यहाँ समझने वाली बात है कि रोल नंबर आपने वर्ड्स में कैसे लिखना होता है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस एक दफ़ा पहले घर में भी कर लेनी है। जैसे ही आपको रोल नंबर स्लिप मिलती है तो आपने अपने रोल नंबर की प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। आपने रोल नंबर इन वर्ड्स लिखना है 4 लाख 18,600 34। और इधर आप अपने नेम के सिग्नेचर कर देंगे।